Makanya guru-guru kita mengenal terakhir dan selalu mengenal Rakyatnya ayat artinya Tempera dan tertujunya Rabilan Rabilan Lain bukti Senar bahasa Dan juga dikejar Kemudian begitu Sebab kebenaran terakhir rakyat yang kemudian यहाँ पर इनके गुरु भाई बहन उपस्थित हो चुके हैं। आइए सभी मिलकर के अपने महादेव का सरस्वती गुरु की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इस समय गुरु भाई बहन अपने घर के मंदिर में अपने महादेव का सरस्वती गुरु की जय घोष लगाते हैं। प्रेम से बोलिए जय Jagada
चलिए हम लोग अपने गुरु शिव को पुकार लगा चुके हैं, हमारा सोया हुआ मन को जगा चुके हैं। आइए हम लोग अपने गुरु शिव से दया की याचना करते हैं। तो सभी गुरु भाई बहन अपने गुरु शिव से दया की याचना करें। दया मांगी है शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पर दया कीजिए। गुरु बहन लोग कहेंगे, गुरु भाई लोग। तो चलिए सभी गुरु भाई बहन महादेव के ध्यान में लग जाएंगे, अपने गुरु शिव से दया मांगेंगे। दया लेके क्या मांगना है आपको। अपने गुरु शिव को याद आइए हम लोग एक भक्ति का भाव वाला भजन गाते हैं। सभी अपने अपने गुरु से दया मांगी। इस बार मेरा किसी ने फोन लगाया मेरा वीडियो बता
दया देखी आज मोला भला कर देना भोला दया बेदाना दया देखी आज मोर भला कर देना गुरु दया गुरु बाजे गुरु आगे गुरु बाजे गुरु आगे भोला दया बेदाना दया देखी
घर पर आंगन में चर्चा बताने का अवसर मिला है। चर्चा बताने से पहले मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करके मेरा प्रणाम स्वीकार। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करके मेरा प्रणाम स्वीकार। साथ श्री हरिनारायण भैया के चरणों में प्रणाम करके मेरा प्रणाम स्वीकार। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी महाराज के चरणों में प्रणाम करके मेरा प्रणाम स्वीकार। यहाँ बैठे सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करके मेरा प्रणाम स्वीकार। तो मुझे जिज्ञासा मिला है कि शिव तो गुरु है ये ही है, उनको अपना गुरु बनाना क्या जरूरी है। तो देखिए गुरु भाई बहन, शिव तो जगत के गुरु है ये हैं, तो तीनों लोगों के स्वामी है, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। उनको अपना गुरु बनाना है। काहे कि हम लोग जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमें ज्ञान बुद्धि कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग को शिव को गुरु बनाना चाहिए। काहे कि हमारे जीवन में जब तक ज्ञान बुद्धि नहीं रहेगा तब तक हम लोग आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे। हम लोग को ज्ञान बुद्धि का आवश्यक है। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ काम भी करते हैं तो उसमें उसको करने के लिए जानबे नहीं करेंगे। उनके पिताजी जाने कि डॉक्टर मतलब इलाज करते हैं अच्छे से, तो क्या जाने से उनका इलाज हो गया? नहीं हुआ। उनके पास गए तभी ना हुआ। तो उसी तरह शिव गुरु हैं। हम लोग अगर मानेंगे कि शिव मेरे भी गुरु हो जाए तो अपने हो जाएंगे, और अपने हो जाएंगे तो समझिए कि उनके पास क्या चीज़ नहीं है। पूरा धरती का सृष्टि रचयिता सब कुछ मतलब वही है। सबको चलाने वाले, सब कुछ करने वाले वही हैं। देने वाले, चलाने वाले और यहाँ से ले जाने वाले, मतलब सब महादेवता। हम लोग यदि उनको अपना गुरु बना लेते हैं तो फायदा होगा कि नहीं होगा। इसलिए शिव को जानने से नहीं, उसको अपना मानने से ज़्यादा फायदा है। इसलिए शिव को गुरु बनाना चाहिए। और वही बात कि ज्ञान नहीं है तो संपत्ति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु को बनाना चाहिए। हाँ चलिए, बहुत सुंदर। अगले शिव से परिवार यहाँ आकर के एकत्रित होकर के शिव की बातचीत करने के लिए आपस में एक, मैं कुछ कहूँ उसको आप सुने जाने समझें, और आप कुछ कहें उसको मैं कुछ समझूं जानूं। इसी के फलस्वरूप हम लोग एकत्रित हुए हैं और महादेव का कार्य में यहाँ जुटे हुए हैं। आइए, उससे पहले तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। आइए हम लोग शिव की चर्चा के माध्यम यानी छोटे छोटे विषय की ओर चलेंगे और पारी पारी सबको मौका दिया जाएगा और छोटे छोटे विषय के अनुरूप ही बातचीत करेंगे। और नहीं भी बनता है तो अपने अनुसार से शिव के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अन्यथा बाकी घर की बातें और किसी का बुराई बात यहाँ नहीं करना है, केवल शिव के बारे में बात करना है। इसी को ख्याल रखते हुए आइए अगले कड़ी में सीतापति गुरु बहन जो करंजवार से ही है वो मंच तक तत्काल आने का प्रयास करेंगे। चलिए, सीतापति गुरु बहन यहाँ करंजवार से ही हैं जो मंच पर उपस्थित हो रही हैं। आइए इनसे जानते हैं। हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हरिंदर भैया का नाम तो सबका एक बचपन होता है और बचपन में कुछ न कुछ अलग अलग की तरह खेले खेलते हैं। जैसे आजकल क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे, कैरम बोर्ड। तो हम जो साहब जानते हैं हरिंदर भैया, वो बचपन में बच्चों को बैठाकर क्या खेल खेलते थे उसी विस्तार से सीतापति गुरु बहन बतलाएंगे। सभी को जानने समझने का प्रयास करते हैं। चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम
मेरे को जिज्ञासा मिला है कि भैया बचपन में क्या करते थे, क्या खेलते थे। इस बात को तो मैं चर्चा भी गई हूँ तो नहीं सुनी हूँ, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ। वहाँ संचालक गुरु भैया बताने का दया करेंगे। और इतना हो क्या कर मैं अपना चर्चा कड़ी को शिव गुरु के चरणों में छोड़ती हूँ। और यहाँ जितने भी गुरु भाई बहन उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और उनका नाम दो जानवर मतलब कुत्ता पालने का बहुत शौक था उनको, तो दो कुत्ता रखे थे। उनका नाम था, एक का था सायरा, एक का नाम टायरा। सबको पता हो गया ना, सब सायरा उतायरा ना, सबको पता होना चाहिए। चलती है तो वैसा है हमारे शिव गुरु के बिना अधूरा हम लोग को लगती है। तो देखिए शिव गुरु हमारे जीवन का आधार है। हम जहाँ जाती तहाँ शिव गुरु के चरणों को प्रणाम करके जाती, चाहे जंगल में, चाहे कहाँ जाती, गाँव जाती, चाहे कोई काम में जाती। तो जैसे आधार कार्ड ला आधार एगो नहीं भूली, जैसे बैंक जाती तो आधार कार्ड बिना काम में चलत है, ऐसे हमार शिव गुरु ला जैसे लेके नहीं चला तो हमारा काम अधूरा रह जाए। तो शिव गुरु ला हमारे जीवन के आधार हम बना चुके ही, और नहीं बनाए हैं गुरु भाई गुरु बहना तो बना लीजिए। और मैं तो ज़्यादा नहीं जानती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहना को चरणों छू के प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम चरणों में प्रणाम करें, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जगत जननी माँ भवानी चरणों में प्रणाम करें, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। भैया माँ शक्ति आनंद ये श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और यहाँ आए सभी भाई बहनों, समस्त भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करें। भाई गुरु बहन, मेरे को जिज्ञासा मिला है कि शिव चर्चा, लोग बोलते हैं ना शिव चर्चा शिव चर्चा। ये शिव चर्चा क्या है? अगर कोई पूछता है आप आए कोसमपारा से, ठीक, रास्ता में कोई पूछ दे कहाँ जा रहे हैं भाई, तो आप बोले कि शिव चर्चा जा रहा हूँ। क्या होता है शिव चर्चा? तो आपको क्या बताना होगा, उसी को बताइए सबको। गुरु भाई गुरु बहन पूछते हैं और सच में पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, शिव चर्चा करते हैं। गुरु भाई गुरु बहन, ये शिव चर्चा शिव गुरु की पूजा होता है, बातचीत करते हैं, कि चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के भाई गुरु मन के साथ वार्तालाप करते हैं गुरु भाई गुरु बहन। और ये शिव चर्चा जो है गुरु की पूजा है। गुरु भाई गुरु बहन, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, फल फूल नारियल अगरबत्ती वगैरह वगैरह सामग्री लेकर के और वहाँ पर जाकर के पूजा करते चढ़ाते हैं। भाई गुरु बहन, इसी प्रकार शिव चर्चा जो है गुरु की पूजा होती है, यानी एक दूसरे को समझाना कि शिव गुरु हैं, उस गुरु को अपना बनाइए, अपना बना लीजिए, अपना बनाने की जरूरत है, अपना बना लीजिए। भाई गुरु बहन, ये जो है पूजा होती है, यानी कि वार्तालाप एक दूसरे के साथ बातचीत करना। भाई गुरु बहन, अंत जीवन में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई गुरु बहन, जीवन में शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं गुरु भाई गुरु बहन। उस गुरु को, उस शिव गुरु को अपना बनाने की जरूरत है। उस गुरु को अपना बना लीजिए भाई गुरु बहन। और जब अपना बना लेंगे, जब अपने हो जाएंगे, तो भाई गुरु बहन जीवन पल्ले बल्ले हो जाएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा गुरु भाई गुरु बहन। और जीवन खुशियों से
कर जाएगा भी। भाई गुरु बहन इतना ही कहकर मैं इसके बाद फिर आपका नाम हम और सभी गुरु भाई की संस्था में प्रणाम प्रणाम राम प्रसाद गुरु भाई गुरु संबंधित चर्चा बताए कि शिव गुरु की चर्चा गुरु की पूजा है, आध्यात्मिक शिक्षा है। हम शिव गुरु की चर्चा में जाते हैं, हमको आध्यात्मिक शिक्षा मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और हम लोग शिव की पूजा, हम लोग गुरु की बड़ाई करके, उनकी बात करके लोगों के दिल में शिव को उतारते हैं तो शिव ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरा कोई काम कर रहा है। तो शिव की पूजा मतलब हम गुरु की बात करके ही उनको खुश कर सकते हैं और उसी में गुरु खुश होते हैं, क्योंकि उनकी आदेश है कि हरिंदर तुम जो करते हो लोगों को करने को कहो। अगर उनके कहे अनुसार हम काम करते हैं तो गुरु खुश रहेंगे ही, क्योंकि गुरु कोई भी होते हैं उनका आदेश जो रहता है उसका पालन करेंगे बच्चे, तभी वो खुश रहेंगे, नहीं तो गुस्सा करेंगे। इसलिए गुरु का आदेश है कि लोगों को बताओ, एक एक व्यक्ति का शिव गुरु हो जाएं, एक जन और जगत के एक एक व्यक्ति सभी कोई शिव को गुरु मान लें तो हम लोग मात्र गुरु की बात करके ही उनको खुश कर सकते हैं। तो चलिए बहुत सुंदर शिव गुरु की चर्चा है, गुरु की पूजा है। बहुत सुंदर गुरु राम प्रसाद गुरु भाई बताए। कहा भी गया है जब से न तब से महादेव मिले गप से, यानी जब तब से नहीं, यहाँ महादेव गप से मिलते, यानी शिव की बात करने से। तो जन जन तक पहुँचना है, कोने कोने तक पहुँचना है और शिव जगत गुरु है उसके बारे में बताना है, ताकि उनका भी अंधकार में जीवन फंसा है, उनका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर आ सके। चलिए शिव चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए करंजवार से लीलावती गुरु बहन जहाँ कहीं भी हो तत्काल मंच तक उपस्थित होंगे। ये बतलाएंगे कि हरिंदर भैया शिव को गुरु किस सन में, किस महीना में माने थे, और यह जो शिव चर्चा हम लोग कर रहे हैं एक कब, कौन सा सन में स्टार्ट हुआ था वो बतलाएंगे। मुझे भी अपने गुरु, मेरे गुरु शिव की चर्चा सरैया गुरु भाई बहन के घराने चर्चा बताने के अवसर मौका मिली है। संचालक गुरु भाई बहन तो चर्चा बताने से पहले मैं यहाँ बैठे सभी गुरु भाई बहन की देखिए, हम लोग को पहले नहीं पता था कि शिव गुरु हैं। साहब श्री हरिनारायण भैया के माध्यम से हम लोग को पता चला कि शिव गुरु हैं, और आज जन जन और जगत में गुरु की चर्चा हो रही है। और आज अगर साहब इस धरती में आए और उनको कितना कठिन तपस्या किए और आज भगवान शिव को इस धरती में उतार दिए गुरु रूप में। भगवान के रूप से तो हम लोग पूजा याचना कर रहे थे, लेकिन हम लोग को कोई फायदा उसमें नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से उस भगवान को अपना गुरु बनाए हैं तो गुरु भाई बहन उस भगवान शिव को गुरु बनाने से गुरु की दया हो रही है। और आज देखिए, एक जन के बात को लेकर के पूरे संसार में एक एक व्यक्ति के कानों में, यानी कि दिलों में शिव उतर चुके हैं। तो गुरु भाई बहन शिव को अपना गुरु बना लीजिए। शिव दयालु हैं, वो दया करते हैं। और जो 3 सूत्र मिला है, पहला में सिर्फ दया मांगना है अपने गुरु से, और दूसरा में दूसरे गुरु भाई बहन को मतलब गुरु की चर्चा बताना है, तीसरा में 108 बार गुरु की को नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। यही सिर्फ 3 काम हम लोग को मिला है, ताकि इस 3 सूत्र का अगर हम लोग सही तरीके से पालन करेंगे तो गुरु की दया हो सकती है। गुरु भाई बहन ऐसा नहीं किसी को गुरु बना करके अगर हम लोग घर में बैठे रहेंगे या 3 सूत्र का पालन नहीं करेंगे तो इसमें हम लोग को कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि अगर कहीं भी हम लोग काम करने जाते हैं तो सही तरीके से उनका काम नहीं करते हैं तो हम लोग को अच्छा खुशी से वो मजदूरी नहीं देते हैं। इसलिए गुरु की जो काम मिला है उस काम को हम लोग को करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम अपने गुरु से दया की याचना करना चाहिए और समय देखते ही अपने गुरु की चर्चा करना चाहिए। देखिए, पहला सूत्र तो साहब ने दया मांगने के लिए अपने से दिए हैं, और दूसरा यानी कि वो महादेव खुद बोले कि हरिंदर जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहो। तो गुरु भाई बहन, ये गुरु की आदेशित कर्म है। ये आदेशित कर्म करने से हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती है। और आज इतना संसार में हो रही है, तभी मतलब सभी लोग शिव को अपना गुरु बना रहे हैं और उनकी दया
मतलब मिल रही है। तो गुरु भाई बहन, जो जिज्ञासा मेरे को मिला था उस जिज्ञासा का समाधान कविता गुरु बहन ही कर देंगे, काहे कि मैं उसको अभी समझ नहीं पाई हूँ, मतलब बताए, लेकिन जिज्ञासा का समाधान मैं उन्हीं के मुख से सुनना चाहती हूँ। विस्तार रूप से सभी को समझाने की दया करेंगे और सभी गुरु बहन को मेरा प्रणाम है। तो चलिए, बहुत सुंदर अभी लीलावती गुरुबान गुरु संबंधी चर्चा बताई। इनका विषय था कि साहब कौन सा सन में यानी कि कब शिव को गुरु बनाए और चर्चा को कब शुरू किए। गुरु बनाने के बाद साहब चर्चा को कब शुरू किए? तो 1974 में साहब ने शिव को अपना गुरु बनाए, नवंबर महीना था, और 74 में गुरु बनाए और 8 साल तक किसी को नहीं बताए, मात्र अपनी धर्मपत्नी माँ नीलम आनंद जी को ही बताए थे और बाकी किसी को नहीं बताए थे कि शिव गुरु हैं। तो 8 साल तक किसी को नहीं बताए। तो 1982 में शिव गुरु की चर्चा शुरू हुई, 8 साल बाद। ठीक, 1974 में गुरु बनाए और 1982 में शिव गुरु की चर्चा को जन जन और जगत में बताना शुरू किया। चलिए, बहुत सुंदर, अगले कड़ी में
कौन सा सामग्री चढ़ाएं, क्या चढ़ाने से शिव गुरु खुश होते हैं, अभी अनारा देवी बताएंगे। कहते हैं कि मेरे को नारियल अगरबत्ती मेरे को चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ मन के ही भाव है, मन में ही सिर्फ बसाइए, शिव को अपना गुरु मानिए। सिर्फ कितनी ही मानते हैं, जब मन में नहीं बसेगा ना तो कुछ नहीं है, सिर्फ मन में ही है हमारे शिव गुरु। तो आज हम लोग का सब कुछ सफल हुआ, परेशानी कष्ट था, लेकिन आज मैं शिव को गुरु बनाई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि शिव गुरु ऐसा है कि बहुत दया करते हैं। आज मेरे बेटी बहुत कष्ट थी, लेकिन आज देखिए शिव को मैं गुरु बनाई और आज मेरे कष्ट में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं पहुंचा, मेरे बेटी सही सलामत आज अच्छी है। अब मेरे नतनी भी आ गई, थोड़ा सा ही कोई मतलब खरोच नहीं पहुंची। यही मैं जानती हूँ कि शिव बहुत दयालु है। इतनी कहकर जितना आए हैं गुरु भाई गुरु बहन कह चरणों में प्रणाम कर रही हूँ और शिव को चरणों में छोड़ रही हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार। चलिए हम बहुत ही सुंदर अनारों गुरु गुरु संबंधी चर्चा बताएं कि शिव गुरु को हम लोग ऐसा क्या चढ़ाएं ताकि वो खुश रहेंगे। अभी दीदी ने बहुत सुंदर बात को बताई है कि शिव को ना नारियल चाहिए ना अगरबत्ती चाहिए, मात्र मन की भाव चाहिए। अभी दीदी ने बहुत ही सुंदर बात को रखी यहाँ कि मात्र भाव की भूखे हैं। शिव गुरु को भाव सबका कहा गया है। हम लोग मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं तो शिव को हम लोग जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नारियल अगरबत्ती बेलपत्र चढ़ाते हैं। क्या शिव को नारियल अगरबत्ती बेलपत्र चाहिए, जल चाहिए कि क्या चाहिए बताइए तो?
भाव चाहिए ना। तो साहब कहते हैं कि हम लोग नारियल अगरबत्ती फूल कितना भी दे रहे हैं, अगर वहाँ पे हमारा मन की भाव नहीं है, हम मन की भाव को नहीं चढ़ाएंगे तो शिव गुरु स्वीकार नहीं करते हैं। तो शिव को मात्र भाव चाहिए, बाकी तो महादेव को मात्र हम लोग भाव देंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। तो शिव को भाव खोजते हैं, इसलिए शिव को भाव सत्ता कहा गया है। चलिए बहुत सुंदर। अगले कड़ी में दुर्गा गुरु चर्चित होंगे और गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे। शिव की शिष्यता का अर्थात समझाएंगे। शिव शिष्यता क्या है, शिव की शिष्यता क्या है, अभी दुर्गा गुरु बहन समझाएंगी। तो आज मुझे भी कौशल्या गुरु बहन के घर आंगन प्रांगण में चर्चा बताने का अवसर मिला है। यहाँ आए हुए गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शिव शिष्यता मतलब शिव गुरु जो गुरु बहन है, गुरु भाई हैं, उनका दर्द को हम समझ सके, यही शिव शिष्यता है। ज्यादा तो मुझे नहीं आता है, इतने ही कहकर अपना चर्चा वाली को मैं विराम करती हूँ। यहाँ हमारे संचालक गुरु बहन बैठी हैं, वो बताने की दया करेंगे। यहाँ आए हुए गुरु भाई गुरु बहन को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कभी दुर्गा गुरु बहन बहुत ही बहुत ही सुंदर गुरु संबंधी चर्चा बताई है कि शिव शिष्यता कुछ नहीं, एक दर्द है, एक एहसास है। शिव की शिष्यता कौन है? हम आप हैं शिव की शिष्यता। शिव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। और शिव की शिष्यता एक दर्द है तो कैसे है, इसको समझते हैं स्पष्ट रूप से। मान लीजिए हम लोग अभी इतना सारा परिवार है, शिव परिवार में हम लोग बैठे हैं, एक भाव है, सभी के मन में अभी एक ही भाव है, मात्र शिव का भाव। तो ये बताइए, हम लोग घर जाते हैं, किसी भी गुरु बहन या गुरु भाई को परेशानी आती है, परेशानी आएगी तो हम लोग खुश रहेंगे कि तकलीफ में रहेंगे, दुख में रहेंगे ना। कि हम लोग अभी महादेव का चर्चा करके आए, बात करके आए और घर में आते ही उनको मतलब परेशानी आ गया, तो हम लोग खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मेरे गुरु के शिष्य हैं। तो हमारे अंदर, हमारे मन में एक भाव होना चाहिए, यानी कि हम सभी गुरु भाई बहन एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो सभी के मन में एक जैसा भाव होता है। कोई भी दुख में है तो उसके दुख में शामिल होते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि अगर कोई दर्द में है तो हम लोग उसको देख के नहीं रहते हैं, जरूर उसको कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ उपाय बताते ही हैं कि भैया शिव को गुरु बनाइए, या भैया इसको जल्द हॉस्पिटल ले चलिए, या कहीं फलानी जगह दीवार के पास से जाइए, पट्टा के पास से जाइए, छूते रहते हैं ना। क्योंकि शिव शिष्यता एक ऐसा सुंदर रास्ता है कि इस रास्ता पे चलने से मात्र प्रेम और भाव मिलता है। जिधर जाके देखिए शिव शिष्यता जिधर है, मात्र हमको उधर प्रेम और भाव ही मिलता है। हम लोग वास्तव में नहीं जानते थे, लोग कहते थे तो हम लोग सोचते थे कि प्रेम और भाव क्या होता है, इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। लेकिन आज गुरु की दया से हम लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हजारों, कई हजार लोग, यानी कि 4000, 3000, 2000 इतने सारे भीड़ में हम लोग अभी तक से गए हैं और देखा जाता है कि सभी से आगे हम लोग का भाव, हम लोग का सम्मान करते हैं लोग। यानी कि हम लोग पहले कान में सुनते थे, लेकिन आज अपने आप में एहसास करते हैं कि शिष्यता कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वास्तव में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है
कि हमको भाव मिलता है, प्रेम मिलता है। देखिए हम लोग नए नए हैं, हम लोग अपने आप को वरिष्ठ नहीं समझते हैं, ना बड़े हैं नहीं। कहा जाता है कि यहाँ मंच में बोलते हैं तो कोई गुरु नहीं हो जाता है। यहाँ सभी शिव का शिष्य है। साहब ने अपने आप को भी नहीं कहा है कि मैं गुरु हूँ, मेरे को प्रणाम करो। साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा। जब साहब ने सबको रास्ता दिखाने वाले, मार्ग बताने वाले, उन्होंने अपने आप को वरिष्ठ नहीं माना तो हम आप कौन होते हैं? हम कोई वरिष्ठ नहीं है, हम लोग मात्र शिव का शिष्य हैं। हमको जितना भर शिव गुरु ज्ञान देते हैं, जितना भर बोलने का मतलब ज्ञान देते हैं, बस उतना भर ही बोलते हैं, हम लोग अधिक नहीं बोलते हैं। तो शिव शिष्यता वास्तव में दर्द है और प्रेम और समर्पण सब कुछ इस शिव शिष्यता में चलने से हमको भाव मिलता है। जैसे शिव गुरु भाव सकता है, उसी तरह हम आपको भी भाव चाहिए। अगर कोई भी किसी के घर में गए हैं, हमको वहाँ भाव नहीं दिया, भाव नहीं मिला, तो हम भी समझते होंगे ना, सभी कोई भाव को सभी को समझता होगा कि किस भाव से उन्होंने हमको बैठाया, किस भाव से पानी पिलाया। तो वास्तव में हम आप भी समझते हैं भाव के बारे में। तो शिव को तो भाव सत्ता कहा गया है, वो तो भाव सत्ता है, इसलिए शिव को भाव दीजिए और एक भाव में आ जाएंगे तो हम हमारे शिव शिष्यता जो भी रिश्ता है सभी के लिए हमको दर्द होना चालू हो जाएगा। सभी के दर्द में हम लोग भी शामिल हो जाएंगे, दुख में शामिल हो जाएंगे। इसलिए शिव की शिष्यता एक सुंदर धारा है, सुंदर मार्ग है। इसमें चलने से प्रेम और भाव ही मिलता है। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए अगले कड़ी में बुद्धनी गुरु बहन कौन है मत्स्य होंगे और गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे। शिव गुरु से हमारी जुड़ाव कैसे होगा? शिव गुरु से हमारी जुड़ाव कैसे होगा? शिव से यानी कि हमारी जुड़ाव कैसे होगा? गुरु बहन के यहाँ चर्चा बताने का अवसर मौका मिला है। चर्चा बताने से पहले यहाँ जितने भी गुरु भाई बहन आए हैं इनको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई बहन, मुझे चर्चा मिला है कि शिव से जुड़ाव कैसे होगा? शिव से हमारा जुड़ाव कैसे होगा? सबसे पहले तो हरिनानंद साहब जो 3 सूत्र दिए हैं इनका पालन करेंगे और उससे भी पहले अपने मन के भाव को जागृत करना पड़ेगा। और वो केवल दया मांगेंगे। पहले ही मतलब मेरा जो परिवर्तन है, मैं अपने ही परिवर्तन से बता रही हूँ कि पहले मैं सिर्फ चर्चा सुनती थी, जानती थी, लेकिन कभी इस क्रिया को की नहीं थी, बस जुड़ कर छोड़ दी थी। करीबन 8-9 सालों के बाद मैं फिर से लीला गुरु बहन के माध्यम से यहाँ जुड़ी। जमीनी उत्सव यहाँ महोत्सव हुआ था, तब मैं जुड़ी। उस दिन से जब से जुड़ी तो इस क्रिया को जाने की हरिनानंद साहब ने 3 सूत्र दिए हैं। तो 3 सूत्र के बारे में कुछ भी मेरे को जानकारी नहीं था। तो जब 3 सूत्र जाने की पहले में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय का जाप करना, तब इस चीज को महसूस की। तो सबसे पहले तो दया का भाव मतलब 3 सूत्र हरिनानंद साहब ने दिए हैं। तो जब तक दया नहीं मांगेंगे तो वो भाव प्रेम नहीं उठता इंसान के अंदर। बस सुनकर हाँ करेंगे, हाँ जुड़ेंगे, ऐसा भाव आता है। तो मन का भाव यही है कि पहले मन का भाव जो शिव के लिए प्रेम होगा वो आकर्षित होगा ही। जब आप सुनते 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 आपके मन में उतर जाता है तभी आदमी उस भाव को प्रकट कर पाता है। तब जाके दया मांगेंगे तो उनसे रिश्ता जुड़ने का भाव होता है कि अब हम अपने मन में कहते हैं कि शिव गुरु हमारे हैं, मतलब हम इनको अपना मान रहे, विश्वास पहले करते हैं। सिर्फ विश्वास होता है, अपनापन नहीं होता है कि चलो विश्वास है। जैसे जब कोई पति पत्नी का शादी होता है, जैसे लड़का लड़की शादी होता है, तो अनजान को आदमी विश्वास तभी टिका होता है कि चलो जैसा भी होगा अच्छा होगा। रहते 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 उसके साथ प्रेम होता है, जीवन बीता और जीवन भी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार शिव गुरु के प्रति है, पहले विश्वास पैदा करता है इंसान। तो किसी न किसी के माध्यम से ही, जैसे हमारे हरिनानंद साहब, तो इसी माध्यम से आदमी का शिव भाव का जो रिश्ता मतलब जुड़ता है। इस शिव से जो दया मांगने का भाव तो यहाँ से उठता है। और विश्वास से फिर दया मांगेंगे तो शिव गुरु से रिश्ता आप जुड़ जाता है। प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है, इतना प्रगाढ़ होता है कि सुख दुख जीवन का कुछ भी चीज आपको छूकर चला जाएगा, लेकिन वो प्रेम कभी हटने वाला नहीं है मरते दम तक। क्योंकि जब
शिव गुरु का प्रेम मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो सिर्फ उनसे लगने का ही ज्ञान मिलता है, ना कि छूटने का। बस प्रेम करते, दुख भी आता है, आंसू भी गिरता है, लेकिन एक पल एक हृदय में खुशी होती है कि मेरे शिव गुरु मुझे प्रेम करते हैं, मतलब आपसे कहीं शिव गुरु ज्यादा प्रेम करते हैं। इस ज्ञान का अनुभव जब तक कि 3 सूत्र का आदमी पालन नहीं करेगा तब तक नहीं। यही एक रिश्ता है, ये जिंदगी भर जो निभता है, मरते दम जीतता है। और इतना ही कहकर मैं अपने शिव गुरु के चरणों में अपने चर्चा वाणी को छोड़ती हूँ और यहाँ जितने भी गुरु भाई बहन आए हैं उनको फिर से प्रणाम करती हूँ। और जो भी नहीं समझ जहाँ पाई होंगी उनको कविता गुरु बहन अपने मतलब समझाएंगी। चलिए, बहुत सुंदर अभी हेमलता गुरु बहन गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे कि शिव से हमारी जुड़ाव कैसे होगा। तो ये बताइए, रिश्ता हम लोग क्या चीज से बनाते हैं? शरीर से बनाते हैं कि कपड़ा रिश्ता बनाता है? किसी से? मन से ना। तो हमारा जुड़ाव कैसे होगा शिव से? मन से। हम मन से जुड़ेंगे शिव से, ना हमारा शरीर जुड़ेगा ना हमारा कपड़ा, मात्र हमारा मन गुरु के प्रति जुड़ सकता है। इसलिए शिव को गुरु बनाने के बाद मात्र मन को कहा गया है कि एक साधन वही है जो हमको गुरु तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक, तो चलिए, बहुत सुंदर अगले कड़ी में लीलावती गुरु बहन। लीलावती गुरु बहन मंचा सिख हो रही है, अभी बहुत ही सुंदर गुरु संबंधी चर्चा बताएंगी। आइए हम लोग लीलावती गुरु बहन से सुनते हैं कि नमः शिवाय 108 बार जो करते हैं उसको किस माध्यम से करते हैं, कैसे करते हैं, उसको समझाइए। मुझे भी कौशल्या जी के घर आनंद प्रारंभ में चर्चा बताने का अवसर मिला है। तो चर्चा बताने से समर्थ यहाँ पर आ हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। दाएं पैर को ऊपर और बाएं पैर को नीचे। हम लोग नमः शिवाय सांस के माध्यम से करते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। यहाँ के 10 को जाता है, यहीं से फिर इससे रिटर्न होते हैं। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। तो यहाँ पर आगे 20 फूटता है। 20 फूटता है तो हम लोग एक मुट्ठी नहीं, एक उंगली हम लोग मोड़ लेते हैं और ठीक से गिनने के प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही 4 बार गिनते हैं तो 180 होता है। 5 बार गिनते हैं तो 100 और 8 बार गिनने के लिए फिर से यहाँ से नीचे से लेते हैं। यहाँ नीचे से नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। तो यहाँ आकर 8 टूटता है तो हम लोग दोनों मुट्ठी को बंद करके अपने सीधे से लाते हैं और महेश्वर सिंह गुरु से जो भी गलती हुआ होता है उससे, चाहे पति से, चाहे घर द्वार से, चाहे जो कुछ भी, उससे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मुझसे नमः शिवाय में जो भी गलती हुआ होगा महादेव तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और जो भी संकट परेशानी है उसको दूर कीजिएगा और हमारा जो मन की भाव है उसको दूर कीजिएगा। है महेश्वर सिंह गुरु, इतना ही कहकर मैं अपने नमः शिवाय को शिव गुरु के चरणों में छोड़ रही हूँ और फिर से आए हुए सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए, बहुत सुंदर अभी गुरु संबंधी चर्चा बताई। नमः शिवाय अभी बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाने के लिए प्रयास किए। और नमः शिवाय श्वास के माध्यम से किया जाता है, बोल बोल के नहीं। हम लोग जब शिव को मैं गुरु बनाई तो मैं बहुत दिन तक बोल बोल के नमः शिवाय करती थी। नमः शिवाय धीरे धीरे बोलती थी क्योंकि मेरे को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके गुरु समझाए
कि नमः शिवाय बोल के नहीं किया जाता है। हम लोग जाते थे जरूर चर्चा सुनने, लेकिन वहाँ क्या बोलते थे उसको हम लोग सुनते ही नहीं थे। हमारा मन पता नहीं कहाँ था, तो हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोग मन को जब तक वहाँ नहीं रखेंगे तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब मन हमारा वहाँ टीका, मन को रखे, तब जाके समझ आया कि नमः शिवाय श्वास के माध्यम से करते हैं। जो भी श्वास हमारी चलती है, आ रही है, जा रही है, उसी श्वास के माध्यम से हमको नमः शिवाय करना है। और कहा जाता है कि नमः शिवाय को शिव का प्राण मंत्र कहा गया है। सबसे बड़ा मंत्र यही है नमः शिवाय। तो नमः शिवाय करने से बहुत ही फायदा होता है, कल्याण ही कल्याण होता है। अगर विश्वास नहीं तो साहब करते करके देखो, फिर कहना अगर झूठ होगा तो चलिए, बहुत सुंदर अभी लीलावती गुरु बहन गुरु संबंधी चर्चा बताई है। अगले कड़ी में मेरे यहाँ से गुरु भाई जो मायापुर से चल कर आए हैं मंचासीन होंगे और गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे। आइए हम लोग इनसे सुनते हैं। किसी को ही गुरु क्यों बनाने के लिए कहते हैं, और बाकी देवी देवता और हैं, उनको क्यों नहीं गुरु बनाते हैं, मात्र शिव को ही गुरु बनाने के लिए क्यों कहा गया है। आइए हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे गुरु भाई के मुझसे।